स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60। 6 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एक नए पाठ को करने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो समझते हैं भाई कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होती क्या है। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग उनकी जो स्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध हो जाती हैं, तो जबकि कुछ अन्य चीजें आपूर्ति दूसरे स्थान से लाई जाती हैं। वस्तुएं और सेवाएं आपूर्ति स्थल तक आप नहीं पहुंचती। जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि जितने भी सामान हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे घर के आसपास ही बन रहे हो। दूर दूर के क्षेत्रों से लाए जाते हैं, तो वो अपने आप तो आ नहीं जाते। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने का जो व्यवस्था होती है वो हमारा परिवहन पूरा करता है। जहां वस्तु बनती है और जहां उसकी डिमांड होती है वहां तक ले जाने के लिए क्या हम किसका प्रयोग करते हैं? परिवहन का। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने में संलग्न होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी कि वस्तु बनने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली जो कार्य करते हैं उनको व्यापारी शब्द के नाम से जाना जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन का होना और तीव्र परिवहन का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। वहीं अगर बात की जाए परिवहन के साधनों की, तो परिवहन के साधनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: स्थल, जल और वायु। आगे इसको और सब कैटेगरीज की जाती हैं इसकी। स्थल जल परिवहन है वो 3 भागों में बट जाता है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन एवं पाइपलाइन। जल परिवहन भी 2 प्रकार का होता है: आंतरिक जल परिवहन एवं समुद्री परिवहन। वायु परिवहन 2 प्रकार का होता है: घरेलू विमान सेवा, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा। इसके अलावा जो हमारा घरेलू विमान सेवा है वो भी 2 भागों में बट जाती है: सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी विमान सेवा। इनको हम काफी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। भारत विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल देशों वाला एक देश है, जहां पर लगभग 54.7 लाख किलोमीटर का सड़क जाल पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि सड़क कितने प्रकार की होती है, तो इसको सक्षमता के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया जाता है: स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें एवं सीमांत सड़कें, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहीं अगर इस वर्कशीट के पहले प्रश्न की बात की जाए तो परिवहन के साधन से आप क्या समझते हैं? तो परिवहन का साधन वो होता है जो वस्तु की आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक ले जाता है, उसी को हम कहते हैं परिवहन के साधन। प्रश्न दूसरा, देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं, क्यों? जी बिल्कुल, देश के विकास के लिए हमें तीव्र साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करेगा। और जितना ज्यादा आपकी वस्तु समय से मांग के अनुसार स्थान पर पहुंच रही है, उतने ही ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था एवं जो उसका उद्योग है वो विकसित होगा। तो इसलिए हमें परिवहन के तीव्र साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।